बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की 75 साला तारीख़ का सबसे बड़ा पावर शो होने जा रहा है और इस मर्तबा कुछ इस तरह के वहाँ पर जलवे होंगे जो कि पूरी दुनिया को शशदर कर देने के लिए काफ़ी हैं। नाज़रीन कराम, कौमों की तारीख़ के अंदर कुछ दिन बड़े अहम होते हैं। एक तो आज़ादी का दिन है जो कि पाकिस्तान 14 अगस्त को मनाता है और फिर भारत जो है वो उसे 15 अगस्त को और पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इसके अलावा रिपब्लिक डे या फिर जो मुल्क का अहम तरीन दिन होता है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से पाकिस्तान की करारदाद पेश की गई 23 मार्च को और इसे पाकिस्तान डे के तौर पर मनाया जाता है और इस दिन पाकिस्तान पूरी दुनिया को अपनी ताकत का नमूना दिखाता है, अपनी पावर जो है उसका मुजाहिरा करता है। और भारत का भी 2-3 दिन के अंदर रिपब्लिक डे होने वाला है जिस दिन उनका पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना था और अब से कुछ दिन के अंदर वो भी एक पावर शो करेंगे। और ये इतने अहम तरीन दिन होते हैं कि आप अंदाज़ा करें कि भारत जो है उसने 2015 के अंदर जब अपना रिपब्लिक डे मनाया था तो उस पर उस वक्त के अमरीकी सदर बराक ओबामा को दावत दी गई थी। ये एक बड़ा अहम तरीन भारत के लिए दिन था। और इसी तरह से पिछले साल भारत ने बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन को बुलाया, लेकिन आपको मालूम होगा कि सिख किसानों का एहतजाज भी चल रहा था और बहुत से सिख किसान जो कि बरतानिया में रहते हैं, जो कि आलमी सतह पर हैं, उन्होंने बहुत से खतूत भी लिखे और इस दौरे को कैंसिल करवाया। इस मर्तबा भारत जो रिपब्लिक डे मनाने जा रहा है, इस रिपब्लिक डे के हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि जब पाकिस्तान अभी रिसेंटली OIC के वज़राए खारजा का इजलास बुला रहा था तो भारत ने एक शरारत की और भारत ने कुछ मुसलमान ममालिक जो हैं, जो कि इस खित्ते के सेंट्रल एशियन स्टेट्स जिन पर पाकिस्तान और चीन की बड़ी नज़र है और पूरे की पूरी ट्रेड के लिए वो इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें भारत बुला भेजा था। तो इनके सरबराहान को भारत बुलाना चाह रहा था रिपब्लिक डे पर। अब ये नहीं मालूम कि सबके अंदर रूस है, चाइना है, क्या वजह है, लेकिन इस मर्तबा भी पिछले साल की तरह वबा का बहाना बनाकर किसी फॉरेन डिग्निटरी को भारत नहीं बुलाने जा रहा। लेकिन इस वक्त आप जरा सूरत हाल देखें कि पाकिस्तान के लिए किस तरह से मामलात बहुत ज्यादा साजगार हो चुके हैं और सिचुएशन जो है वो पाकिस्तान के फेवर में जा रही है। पाकिस्तान आलम इस्लाम का किला और पाकिस्तान आलम इस्लाम का मरकज पिछले साल ही बनकर उभर आया जब OIC के वज़राए खारजा का इंतहाई अहम तरीन इजलास पाकिस्तान में बुलाया गया और वो पाकिस्तान जिसने अमेरिका के डेमोक्रेसी समिट में शिरकत से इनकार किया, 2 हफ्ते बाद जब पाकिस्तान ने समिट बुलाया तो अमेरिका ने भरपूर शिरकत की, अमेरिका ने पाकिस्तान की तारीफ की और इस कदर नागुज़ीर हो चुका है आलमी ताकतों के लिए पाकिस्तान। इस सब के अंदर अरब ममालिक जो हैं, अरब ममालिक में बिलखुसूस अगर बात की जाए सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात, ये हमारे बड़े दोस्त रहे हैं और पिछले चंद सालों के अंदर भारत के साथ इनकी कुर्बतें, इसराइल के साथ इनकी कुर्बतें, ये कुछ खलीज सी लाए हैं पाकिस्तान और इन ममालिक के ताल्लुकात के अंदर। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बदल नहीं सकती, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें तब्दील नहीं किया जा सकता और रिसेंटली इन ताल्लुकात को ना सिर्फ मेंट किया गया है, इन ताल्लुकात को ना सिर्फ ठीक किया गया है, बल्कि इमरान खान ने अभी रिसेंट जो सऊदी अरब का दौरा किया उसमें उन्हें लेवेंडर कारपेट यानी कि वो जो जामनी रंग के कालीन का इस्तकबाल दिया गया जो कि सऊदी अरब की अपनी तहजीब है, जो कि बादशाहों का और शहजादों का इस्तकबाल होता है और उसका मतलब ये होता है कि हमने अपनी सकाफत और तहजीब भी आपके कदमों में बिछा दी, आप हमारे लिए इतने काबिल एहतराम हैं। इसके साथ ही साथ मुत्तहदा अरब अमारात पर अभी रिसेंटली जो हमला हुआ जिसमें यमन के हौसी बागियों की तरफ से, जिसमें 2 भारतीय और 1 पाकिस्तानी ट्रक ड्राइवर जो हैं वो भी जान से गए, तो पाकिस्तान ने इसे भी कंडेम किया। और जाहिर बात है सिविलियन इलाकों पर जो भी होगा, चाहे जहां पर भी हो, और आम शहरियों को जब भी निशाना बनाया जाएगा तो पाकिस्तान उस पर खुलकर आवाज उठाएगा। ये बहुत सी चीजें हैं जो अरब ममालिक को बहुत कुछ रियलाइज करवाती हैं। जमाल खाशोगी के केस के ऊपर जब अमेरिका ने रिपोर्ट जारी की, ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं थे हमारे, लेकिन कुछ असूली मौक़िफ़ होते हैं कि एक मुल्क की सॉवरेनिटी है, एक मुल्क की खुद मुख्तारी है, तो पाकिस्तान ने उस पर भी स्टेटमेंट दी। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे अरब भाइयों को भी नहीं भूलती। अब पाकिस्तान नाज़रीन
नाज़रीन कराम, एक बहुत बड़ा पावर शो इस 23 मार्च को करने जा रहा है और आप देखेंगे कि ये वो दिन होगा जब हम सब अपनी छाती चौड़ी करके मनाज़िर टीवी पर या जो वहाँ पर लाइव होंगे ये देख रहे होंगे कि ये कितना बड़ा दिन हमारी कौम की तारीख में आने वाला है कि इस दिन कुछ 3-4 बड़ी अपडेट्स होने वाली हैं और 3-4 बड़ी अपडेट्स मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले तो पाकिस्तान एक मर्तबा फिर, जो हम वैसे तो पिछले 20-30 साल में नहीं कर सके और हमने इतनी बड़ी अचीवमेंट की कि ओआईसी के वज़राए खारजा बुला लिए, 3-4 महीने बाद हम फिर ओआईसी के वज़राए खारजा बुला रहे हैं और 23 मार्च जो है 22 मार्च को ओआईसी के वज़राए खारजा का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक और मीटिंग और समिट फिर से इस्लामाबाद के अंदर इंशाल्लाह मुनक्किद होने वाला है और ये सारे के सारे वज़राए खारजा जो 22 तारीख को इस समिट के अंदर शिरकत करेंगे, ये 23 मार्च को परेड के अंदर भी मेहमान होंगे, ये गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे, ये वहां पर मौजूद होंगे और ये एक बहुत बड़ा दिन होगा। इस सब के साथ जो दूसरी बड़ी अपडेट नाज़रीन कराम, इसके ऊपर मैं एक बड़ी तफसीली वीडियो कर चुका हूं। भारत ने राफेल तो हासिल किया, पाकिस्तान J-10C जो चाइनीज तैयारे हैं उनके 2 ब्लॉक्स को यहां पर पहली मर्तबा अनवेल करेगा। पाकिस्तानी पायलट्स इन्हें चलाएंगे, ये तैयारे पाकिस्तान को मिल चुके हैं और इनका मुजाहिरा एक कुव्वत का मुजाहिरा और ताकत का जो तवाज़ुन बिगड़ता है। हम हमेशा जंग के खिलाफ हैं, हम भारत और तमाम हमसायों के साथ अमन चाहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो इक्विलिब्रियम ऑफ पावर है, जिस तरह से एटमी धमाके करने पड़ गए पाकिस्तान को क्योंकि भारत ने किए, अगर पाकिस्तान ना करता उससे अमन जो है वो सबूताज होना था। अमन के कयाम के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि दोनों मुल्क एक इक्वल सतह पर हो। इस पर बहुत से रिसर्च पेपर्स हैं, बहुत ये एक टेढ़ी सी फील्ड है कि एक अगर राइवल मुल्क ने हथियार बना लिया तो दूसरे को भी बनाना चाहिए ताकि मामला ठंडा हो जाए और लड़ाई अवॉइड की जा सके। तो ये चीज़ है कि एक तो चाइनीज़ J-10C जो है उनका एक बड़ा वाज़े, और फिर ज़ाहिर बात है JF-17 थंडर जो है उसका ब्लॉक 3 भी हम तैयार कर चुके हैं, उसकी भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ अनवेलिंग जो है वो इस सब में होगी। अब बात करते हैं ज़रा चीफ गेस्ट की, इसके मेहमान खुसूसी कौन होंगे। इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बड़े करीबी दोस्त महातीर मोहम्मद, उन्हें भी इस मलेशियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं इस परेड का चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया और ये एक बड़ी स्टेटमेंट होती है और ये एक बड़ा अहम तरीन मैसेज होता है अक़वाम की तरफ से। अब जो सऊदी अरब के वली अहद हैं मोहम्मद बिन सलमान, जो डी फैक्टो किंग भी हैं, सऊदी अरब के तमाम तर मामलात भी चला रहे हैं, द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन द इस्लामिक वर्ल्ड, ज़ाहिर बात है वो सऊदी अरब का रूलर होता है नॉर्मली, और मोहम्मद बिन सलमान उस ओहदे पर हैं। और मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान भी होना है, वज़ीर आज़म गए, उन्होंने आना भी है। 2022 इज़ द ईयर व्हेन मोहम्मद बिन सलमान हैज़ टू विजिट पाकिस्तान। इस सब के अंदर हमने अपने ज़राए से भी कुछ पता किया है और बहुत सी खबरें, बहुत से लोग इसे बड़े वसूख से कंफर्म कर रहे हैं। मैं आपको इस वक्त ये कंफर्म कर देता हूं कि पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस जो है उसमें हलचल भी हो रही है, वहां पर आवाज़ें भी आ रही हैं, वहां से खबरें भी आ रही हैं और मोहम्मद बिन सलमान सिर्फ तमाम तर आलमे इस्लाम के वज़राए खारजा नहीं, नई टेक्नोलॉजियाँ नहीं, सिर्फ और सिर्फ राफेल तैयारे का तोड़ J-10C का वहाँ पर मुजाहिरा नहीं, बल्कि मोहम्मद बिन सलमान को भी इनवाइट किया जा रहा है कि वो भी इसी दिन की निस्बत से आ जाएं और एक भरपूर किस्म का, बेहतरीन किस्म का, टॉप के लेवल का पाकिस्तान के अंदर एक इवेंट हो और पूरी दुनिया देखे कि आलमी महाज पर, खारजा महाज पर पाकिस्तान के एक नए दौर का आगाज़ है। पाकिस्तान का एक नया एरा जो है वो शुरू हो चुका है और अब पाकिस्तान इज नाउ अगेन इन द ड्राइविंग सीट और अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही महसूस हो रहा है। ये तमाम तर चीज़ें इंशाल्लाह होंगी। MBS का दौरा जो है उस हवाले से मैं आपको यही बता रहा हूं क्योंकि मैं कोई बहुत ज़्यादा हवा में बात नहीं करूंगा। मैं आपको ये कंफर्म कर सकता हूं कि वर्किंग हो रही है, इसके ऊपर कोशिश भी हो रही है और इस पर बहुत मस्बत जवाब भी आगे से आ रहा है सऊदीया से। तो मार्क माई वर्ड्स, इंशाल्लाह ये होगा और हमारी दुआ है कि इसी तरह से हो। और ज़ाहिर बात है अरब ममालिक की भी पाकिस्तान एक बड़ी अहम तरीन ज़रूरत है। एक यमन के हौसियों के साथ जो मामलात चल पड़े हैं उसके अंदर अमेरिका ने अपना पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम हटा लिया, तमाम तर ममालिक भाग रहे हैं और कोई साथ नहीं दे रहा, जबकि पाकिस्तान जो है वो मुक़द्दस तरीन मकामात की सिक्योरिटी से कभी ना, तो हम तो पूरी कौम तैयार है, हमारे लिए वो उतने ही मुक़द्दस है, वो कोई सऊदी अरब के तो नहीं है, वो तो पूरे आलम इस्लाम के मकामात हैं। तो उन होली साइट्स की भी हिफाजत और तमाम तर चीज़ों के
ایسپیکٹ سے، اور ویسے بھی پاکستان کو ساتھ رکھنا، پاکستان کی ہاں میں ہاں ہونا، پاکستان کا ساتھ اس ہر چیز کے اوپر آن بورڈ ہونا اس وقت عالم اسلام کے لیے بھی ناگزیر ہو چکا ہے۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اس سارے کے سارے معاملے پر آپ نے اپنی اوپینین جو ہے وہ کامنٹ سیکشن میں لازمی دینی ہے، اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی، اس ملک پاکستان کا بھی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پاکستان کو تا قیامت رکھے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔